सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस जो ये चैप्टर है ना, इस चैप्टर से आपके 4 या 5 चैप्टर कवर हो जाएंगे, है ना। तो बहुत ही आपको अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से मैं सिखाऊंगा। और अभी जो मैंने त्रिकोणमिति स्टार्ट की थी, तो त्रिकोणमिति काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर त्रिकोणमिति हमारे बुक में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं दिख रहा है, ऐसा वैसा। तो मेरे भाई, त्रिकोणमिति को हम लोग बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पास अलग अलग प्रकाशन की बुक हैं, तो हो सकता है सब में न दिया गया हो। तो जब हम लोग पूरी मैथ को ख़त्म कर लेंगे फिर लास्ट में रखेंगे त्रिकोणमिति, है ना। अब लेकिन जो शुरुआत करेंगे वो हम शुरुआत करेंगे परसेंटेज से। अर्थमेटिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, इससे परसेंटेज तो क्लियर होगा ही होगा, साथ में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और आपका रेशियो भी इसी में काउंट होगा। तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना है। जिस प्रकार से मैं सीक्वेंस में पढ़ाऊँगा उसी प्रकार आप पढ़ना, आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर प्रतिशत का मतलब क्या होता है तो आप क्या बताओगे? प्रतिशत का मतलब है कि प्रत्येक 100 में कितना है ना। जैसे मैंने कहा 1%, तो 1% का एक्चुअल मतलब क्या है कि 100 में है, यानी 100 में कितना है, 1 है। जैसे मैंने कहा x%, तो x% का मतलब 100 में कितना है, वो x है। और बस यही परसेंटेज होता है। परसेंटेज क्या प्रदर्शित करता है कि 100 में वह चीज़ कितनी है, वही परसेंटेज कहलाती है। इस बात को आपको समझना है। ये कभी पेपर में पूछा नहीं जाता है परसेंटेज का मतलब, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है। अब देखो परसेंटेज में होता क्या है। सबसे पहले तो आप बात समझो, परसेंटेज की कुछ वैल्यू आपको याद रखना है। जैसे बात को समझना, देखो जैसे मैंने कहा कि आपका लिखा है, मान लिया है 1% लिखा है। अगर 1% को मैं आपसे कह दूं 1% को भिन्न में बदलो, ऐसे मैंने कहा कि 1% को भिन्न में बदलो, ये फर्स्ट चल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अभी मैंने जस्ट बताया था कि 1% को जो आप भिन्न में बदलोगे तो 1 और इसके नीचे 100 आ जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चूँकि ये कट नहीं रहा इसलिए हम इसको नहीं अब आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लेकिन वहीं मैं अगर आपसे कह दूं कि 2% को भिन्न में बदलूं, तो अब यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? आप कहोगे सर 2 तो है ही, परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, बटे में 100 हो गया। लेकिन अब ये यहाँ पर कट रहा है, यानी 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 और 2 पंजे 10, ये आ गया 1/50, ये हो गए, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मैंने कह दिया कि 20% को भिन्न में बदलो, तो 20% को भिन्न में कैसे बदलोगे? आप लिखोगे 20 और परसेंटेज का मतलब बटे में क्या हो गया, 100 हो गया। जब इसको आप काटोगे तो 20 से कम 20 हो गया, 20 पंचे 100, 1/5 हो गया, है ना। तो जनरली आपको यहाँ से सीख क्या रहे हो कि जब भी किसी प्रतिशत को, ये पहला पॉइंट है चैप्टर में, किसी प्रतिशत को अगर हम भिन्न में बदलते हैं, किसी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलते हैं तो वह होता क्या है, बटे 100 हो जाता है। इस पॉइंट को आप नोट करना। जब भी किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो बटे 100 हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये सब लिख दिया। अच्छा, जैसे मैंने लिख दिया, मान लिया ऐसे 37 सही 1/2%, इसको आपको भिन्न में बदलना है। या इसी चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया 37.5%, इसको भिन्न में बदलो, चाहे इसको कहे बात एक है, क्योंकि 1/2 का मतलब भी आधा होता है, 0.5 का मतलब भी आधा होता है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? कुछ नहीं करना है, हर से यहाँ जो पूर्णांक है उसमें गुणा कराओ। 37 दूना 74, एक कितना हो जाएगा, 75 और बटे क्या हो जाएगा, 2%। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है ना।
75/2%। परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है ना, तो जब बटे में 100 हो जाएगा तो यानी 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो गया सर। अब क्या करेंगे मेरे भाई, कुछ नहीं करेंगे। 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, आगे कुछ कट नहीं रहा है, तो यहाँ से उत्तर क्या आएगा, ऊपर 3 आ गया, नीचे 4 दूनी कितना आ गया, 8 आ गया। इस बात को आपको समझने की देरी थी। तो कितना आ गया, 3/8 आ गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यह भी आपका 3/8 ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समझना ये है कि जब भी किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो बटे क्या करते हैं, 100 करते हैं। दिस इज़ योर फर्स्ट कंसेप्ट, ये पहला कंसेप्ट हो गया। ठीक बात ना। अच्छा, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अभी देखना कैसे गोली की तरह आप क्वेश्चन को लगाओगे, है ना, बस आप हमारे साथ बने रहना। अब देखो, अब इसी का जस्ट अपोजिट है सेकंड, कि जब मेरे भाई आपको भिन्न दे दे और प्रतिशत में बदलने के लिए कह दे, तब आप क्या करोगे। जैसे ऐसे कह दिया, मान लिया ऐसे आ गया क्वेश्चन आपके पेपर में, आ गया 5/3, या ऐसे कह दिया कि 2/3 को प्रतिशत में बदलो, ये ऐसे आ गया, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे। देखो, अभी तक आपने क्या किया है, प्रतिशत को भिन्न में बदला है तो बटे 100 किया है, लेकिन अब भिन्न आ गया, इसको प्रतिशत में बदलना है, तब क्या करोगे, जल्दी से सोचो। अच्छा, दूसरा मैंने कह दिया यहाँ पर ऐसे है, मान लिया कि 4/5 को प्रतिशत में बदलो। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया और दोनों से आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ जाओगे। मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, जो भी परिमेय संख्या दी गई है ना, जो भी परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या को एज इट इज़ लिख लो। प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब गुने 100 कर दो, बस इतना करना है। यहाँ भी इस संख्या को एज इट इज़ लिख लो, प्रतिशत है तो गुने क्या कर दो, 100 कर दो। अब इसको आप सॉल्व कर लो। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो, इसके नीचे बटे 1 मान सकते हो, इसके नीचे बटे 1 मान सकते हो, अंश अंश का गुणा, यानी 100 दूनी 200, 200/3 कम 3। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 छंग 18, 3 छंग 18, 66.66% कह लो, या फिर आप इसको 66 सही 2/3% भी कह सकते हो। चाहे ये कह लो चाहे ये कह लो, दोनों आंसर आपके बिल्कुल सही। ये परसेंट नहीं मेरे भाई, है ना, 66:66 या 66/6, ठीक है, परसेंट मतलब, तो 66 सही 2/3% भी कह सकते हो। मेरी बात को समझे कि नहीं समझे। अच्छा, यहाँ पर करेंगे तो आपको पता है 100 चौके कितना हो जाएगा, 400 बटे हो जाएगा 5, 5 से करोगे 5 अट्ठे 40, 80, और ये आ गया 80, यहाँ लग गया परसेंटेज का चिन्ह। तो ये आपके 2 उत्तर आ गए। यहाँ पर आपने किया क्या है, बेसिकली यहाँ पर किया क्या है, आपने किया ये है कि जब भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं, जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं मेरे भाई, तो हम गुने 100 करते हैं। ये रिवर्स ऑर्डर काम करता है। जब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो गुने 100, और जब किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो बटे 100। देखो, मैंने भिन्न लिखा था 2/3, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100 कर दिया। 4/5 लिखा था, गुणे 100 कर दिया, तो 80% आ गया। ये 2 कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। अब कुछ परसेंटेज आपके जुबां पे रटे होने चाहिए। अगर वो आप अच्छे से रट लोगे, जुबां पर आपके होंगे, तो आप ना काफ़ी सारे चैप्टर के क्वेश्चन लगा सकते हो। वो रेशियो में भी काम आएगा, यानी अनुपात में, वो साधारण ब्याज में भी काम आएगा, और वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज में भी काम आता है। जैसे सबसे पहले जो आपके आता है मान, आपको याद करना है, सबसे पहला होता है 10%, दूसरा आपका होता है 20%, तीसरा आपका होता है 30%, है ना, और चौथा आप यहाँ से याद कर लो 25%, है ना। 10, 20, 30, 25 हो गया, ठीक बात। अब यहाँ से देखो, अगर मैं कहता हूँ 10% का भिन्न में मान कितना होता है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि भैया 10/100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, यानी आप कहोगे 1/10 होता है। अगर मैं 20% का कह दूँ तो कहोगे 20/100, और अभी आपने निकाला है ये 0 0 2 1 2 2 5 10, यानी 1/5 होता है। अगर मैं 30% का कह दूंगा तो आप कहोगे 30/100, 0 0 कैंसिल, आगे कटेगा नहीं, तो
3/10 होता है। अगर मैं कह दूँ 25% का तो आप कहोगे सर 25/100, 25 एकम 25, चौके 100, 1/4। ये सब आपको पता होने चाहिए, नॉर्मल सी बातें हैं। मेरे को यहाँ पर क्यों ना बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब सबको पता होगा, है ना। अब देखो, अब आप एक बात को यहाँ पर समझो, एक बात को मैं क्या समझाने के लिए यहाँ पर मैंने आपको बेसिकली किया है। देखो 10% से हम कहाँ गए 20% पर, डबल पर पहुँचे कि नहीं पहुँचे। 10% से 20% पर गए, डबल पर पहुँचे हैं। और यहाँ पर 10% की वैल्यू थी 1/10, तो अब वह क्या बची, 1/5 बची। क्या लॉजिक आपके समझ में आ रहा है, रटना कुछ भी नहीं है। 10% से 20%, जब कभी परसेंटेज में डबल जाते हैं तो भिन्न का मान आधा हो जाता है, समझे। जब कभी परसेंटेज को डबल करते हैं तो भिन्न का मान आधा हो जाता है। अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे 30% का मान कितना है, 3/10 है। 30% का मान कितना है, 3/10 है। अब मैं कह दूँ 15% का मान क्या होगा, तो आपको ये कैलकुलेट करोगे, ऐसे आप कैलकुलेट करोगे 15/100, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 3/20 आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे कुछ वैल्यू याद रखो। जैसे 30%, अब देखो 30% कितना है, 3/10 है। 30% कितना है, 3/10 है। अगर मैं परसेंटेज को आधा कर रहा हूँ, मैं 30 से आधा जा रहा हूँ, 15 कर रहा हूँ। 30% हमें पता है, 15% की ज़रूरत है। 30 से हमने क्या किया, 15 किया, तो ये क्या हो गया, 2 गुना हो गया। 3/10 था तो 3/20 हो गया। क्या समझाया हमने, फिर से समझो। जैसे आप यहाँ पर 25% 1/4 था, मैं कह दूँ 50% की वैल्यू हमें बताओ, और मैंने कहा 50% की और एक 12.5% की, तो आप ये कैलकुलेट नहीं करने जाओगे मेरे भाई। क्यों नहीं जाओगे, आप देखो 25% से 12.5 पे जा रहे हो, 25 का आधा 12.5% है। और जब हम परसेंटेज को आधा करते हैं तो भिन्न का मान डबल हो जाता है, यानी ये 1/4 था तो ये 1/8 आ जाएगा। इसको मैं भी करके भी बता दूंगा। अब मैंने परसेंटेज को क्या किया मेरे भाई, डबल किया। परसेंटेज को डबल करते हैं तो जो भिन्न मान होता है वो हाफ हो जाता है, 1/2 हो जाएगा। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं रटना मेरे भाई। मैं कहता हूँ ना अर्थमेटिक आपको ऐसे मैं चुटकियों में ऐसे उड़ा दोगे अर्थमेटिक के क्वेश्चन, बस आप एक बार चीज़ों को समझो तो इस बात को समझे। अब कहोगे सर कैसे आप कह रहे हो ये सब चीज़ें हो रही हैं, हमें ज़रा बताओ। हमने कहा ठीक भाई ज़रा देखो, मैंने आपसे क्या भी बताया था 12.5% का, आपने कह दिया कि सर 1/8 होता है, लेकिन आप इसको निकाल कर बताओ। हमने कहा ठीक है भाई 12.5% है, तो हमने लिखा 12.5। परसेंटेज का मतलब बटे में क्या हो गया 100, दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0 हमने यहाँ लगा लिया। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5/40, 5 एक कम 5, 5 अट्ठे 40, 1/8 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत थोड़ी नहीं है। एक बात दिमाग में याद रखो, जब परसेंटेज को डबल करेंगे, किसी भी परसेंटेज को अगर डबल कर रहे हैं तो जो उसकी भिन्न मान था वो आधा हो जाएगा। जब भी किसी परसेंटेज को हम आधा कर रहे हैं तो भिन्न मान कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इस बात को समझे नहीं, अभी सर नहीं समझे, ठीक बात भाई। अभी मैं थोड़ा और आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ मेरे भाई, देखना आपको कैसे ना पूरा गर्दा मचा दोगे आप। बस आप देखो यहाँ पर देखो, अब जैसे मैंने आपसे कह दिया एक परसेंटेज होता है, बहुत ही ज़बरदस्त परसेंटेज होता है। जैसे मैंने कहा, मान लिया यहाँ लिखा है 11 सही 1/9%, है ना, ऐसे लिख दिया। 11 सही 1/9% का आपको मान बताना है भिन्न में। 11 सही 1/9% का मान अगर आप भिन्न में बताओगे मेरे भाई, तो आप डायरेक्ट बताओगे 1/9 होगा। कैसे 1/9 होगा सर, हमें नहीं समझ आता कैसे 1/9 होगा। हमने कहा जरा देखो, इस 11 से ही 1/9 को 11 9 99 100/9 लिख सकते हैं। परसेंटेज का मतलब नीचे 900 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 1/9 ही तो लिखोगे कि नहीं लिखोगे। आप कहोगे सर बिल्कुल लिखेंगे। हमने कहा ठीक बात। अब यहाँ पर जरा हमें बताओ 22 सही 2/9% की वैल्यू क्या होगी। 22 सही 2/9% की वैल्यू क्या होगी, फटाफट तरीके से बताओ।
22 सही 2/9% की वैल्यू क्या होगी, आप डायरेक्ट देखो। 11 सही 1/9 का 2 गुना गए हो कि नहीं गए हो, 11 सही 1/2 का 2 गुना गए हो। जब 2 गुना गए हो तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 1/9 था, 1/9 का आधा कितना हो जाएगा बताओ जरा। 1/9 का आधा करोगे तो आप कितना हो जाएगा, फटाफट बताओ। या आप इसको अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। इसको आप क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 एक 19, 198 प्लस 2 यानी ऊपर 200 हो जाएगा। ये ऊपर हो गया 200 और बटे में कितना हो गया 9 और 100 आ गया 0, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2/9 आ गया। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप समझ पा रहे हो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब भी परसेंटेज को डबल करते हैं, सॉरी परसेंटेज को हाँ 2 गुना करते हैं, किसी भी परसेंटेज को 2 गुना करेंगे, 2 गुना करेंगे तो वो जो भिन्न का मान है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, 1/9 का आधा 2/9 होता है। हमने कहा हाँ होता है। कैसे, आओ सीखते हैं। ये 1/2 हमने 1/9 लिखा था, इसका आधा, आधा का मतलब 2 से भाग, 2 से भाग करेंगे ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो मेरे भाई क्या 2/9 नहीं आएगा। बस यही लॉजिक आपको पकड़ना है, ये लॉजिक आपको पकड़ना है, ठीक है ना। अच्छा एक और मैं दे रहा हूँ, जरा हमें निकाल कर बताओ। जो इम्पॉर्टेंट है वो सारे मैं आपको बताए दे रहा हूँ। जैसे मैंने कह दिया कि 37:1/2, ये तो अभी मैंने बताया है ना, 37:1/2 अभी मैंने बताया है। जैसे मैंने कह दिया 14 सही 2/7% का मान हमें भिन्न में बताओ कितना होगा। 14 सही 2/7 का मान हमें भिन्न में बताओ कितना होगा। आप कहोगे 1/7 होगा, 1/7 होगा। 14 सत्ते 98, 200/700, 00 उड़ जाएंगे तो 1/7 होगा। लेकिन हमने कहा कि मान लिया ये कल को पेपर में ना आए, पेपर में आ जाए 28 सही 4/7% है, 28 सही 4/7% है। तो आप देखो अगर 14 सही 2/7% का मान 1/7 होता है तो 28 सही 4/7 परसेंटेज को मैंने क्या किया है, 2 गुना किया है। तो ये जो भिन्न मान है ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और जब इसको आधा करेंगे 7 से भाग 2 ऊपर चला जाएगा, 2/7 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, बिना सॉल्व करे। कहोगे सर कैसे, आओ समझ लेते इसको भी, फिर आगे हम कंसेप्ट पे अपने पहुंचेंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई आपको, है ना। मैंने कहा 14 सत्ते 98, ये 14 सही 2/7% लिखा था, तो क्या मैं इसको 14 सत्ते 98 200/7 परसेंटेज का मतलब 0 ऐड किया, 00 से 00 उड़ाया 1/7 हो गया। अच्छा अब इसका हम 2 गुना कर दें, अगर इसका हम 2 गुना कर दें तो इसका 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 सही 4/7, 28 सही 4/7%। अब यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करोगे 7 8 56, 7 दूनी 14, 5 21, भाई 7 8 56 के 6 कैरी 5 आ गया, 7 दूनी 14, 14 5 कितना हो गया 21, 216 और 216 प्लस 4 220/700, यानी ये हो जाएगा 220 और बटे क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। 0 से 0 हमने काट दिया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 3 6, 2 5 10, 11/35 कितना है भाई, 14 दूना 28 सही 4/7 पर 7 8 56 के 6, 7 दूनी 14 और 14 5 कितना हो गया 19, सॉरी मेरे भाई गलत हो गया, 21 ने 19 होगा, है ना। 7 8 56 हो गया, 7 दूनी 14 और 14 5 कितना हो गया 196, 4 200, 200/700 आ जाएगा। तो 200/700 00 से उड़ा दिया तो 2/7 आ गया। ये लो लॉजिक आप पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए। लॉजिक ये कहता है कि अगर हम किसी परसेंटेज को 2 गुना करेंगे तो भिन्न मान आधा हो जाएगा बस। अब थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेना तुरंत फटाफट तरीके से। अब मैंने कहा अब हमें तुरंत आप कमेंट करके बताना है ना, तुरंत का तुरंत बताना फटाफट, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आप तुरंत बताओगे। अभी देखो कैसे बताओगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 कहा, एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने क्या कहा, हमने ऐसा कह दिया एग्जाम्पल नंबर 1, हमने कहा 5% का मान बताओ, 5% का मान बताओ। तो 5% का मान आप कैसे बता सकते हो, 10% का मान 1/10, 5% का मान कितना 2/10, लो 2/10 आ गया मेरे भाई, 2/10 आ गया। क्या सही है, बोलो जरा क्या सही है आपका उत्तर, नहीं सही है, 2/10 नहीं होगा। आप यहाँ क्या करें 2 गुना कर दिए हो, ये आपका आएगा 1/20। कैसे आएगा,
समझ लेते हैं। 5% का मतलब 5/100, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 1/20। अच्छा, ये तो बात हो गई वैसे, लेकिन अगर हमें 10% का मान याद था 1/10, तो हम क्या करें, हम इसको क्या किए हैं, 10% को आधा किए हैं। अगर हम इसको आधा किए हैं तो भिन्न मान 2 गुना हो जाएगा। 1/5 था, ये देखो 1/10 था, 1/10 का हम 2 गुना कर देंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये आपको समझना है। बोलो समझ में आया है कि नहीं आया है? आया है ना? ठीक बात। अब देखो, अब जो यहाँ से होगा हमारा कंसेप्ट शुरू होगा। ये बेसिक बातें आप समझ चुके होंगे, है ना। अब आपका यहाँ से क्या शुरू होगा, कंसेप्ट शुरू होगा। जैसे फर्स्ट पहला कंसेप्ट आपके बुक में और आपके सिलेबस में, या हम कह लें तो पूरे परसेंटेज में क्या होता है कि ए का x% b है। पहला ये होता है, पहला टाइप ये कि ए का x% b है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि b ए का कितने परसेंट है, ऐसे वाला क्वेश्चन आएगा, कितने परसेंट है। अब कहोगे सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा। ये मेरे भाई कंसेप्ट है, पहला टाइप है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। हमने जैसे कह दिया कि राम की आय, हमने ऐसे कहा ना, राम की आय श्याम की 25% है। श्याम की आय से 25%, श्याम की आय की 25%, ऐसे समझ लो, है ना। राम की आय श्याम की आय की 25% है, तो श्याम की आय राम की आय की कितने परसेंट होगी, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो श्याम की आय राम की आय का कितने परसेंट होगी, ये पहला टाइप है। राम की आय का कितने परसेंट होगी, है ना। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से क्या करोगे, आपको कुछ करना नहीं मेरे भाई, कुछ नहीं करना। मैं जो बता रहा हूँ तरीका वो अपनाओ। सबसे पहले देखो कै पर्सन है क्वेश्चन में, देखो कितने लोग हैं, एक हैं राम, एक हैं श्याम, 2 के सिवा कोई और किसी को नहीं दिख रहा है ना, राम श्याम है। ठीक बात, ये हो गए राम और ये हो गए श्याम। हम सारा खेल मेरे भाई अनुपात से खेलेंगे, रेशियो से खेलेंगे, अनुपात से खेलेंगे। सबसे पहले 25% को आप कोपचे में ऐसे लिख लो, 25%, दिस इज माई 25%। 25% का भिन्न मान कितना होता, फटाफट कमेंट करके बताओ। 25% का भिन्न मान 1/4 होता है, 1/4। अब समझना क्या है, यहाँ पर x हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है ना, हमें समझना क्या है। क्वेश्चन कहा राम की आय श्याम की आय का 25%, राम की आय श्याम की 25% है। राम की जो भी आय होगी वो श्याम की आय का 25% होगी। 25% का मान 1/4 होता है। अगर ये जो नीचे है ना, ये होता है इनिशियल वैल्यू, है ना, ये नहीं कि ये पहले का मान होता है। तो ये 4, अगर मैं 4 का 25% निकालूंगा तो 1 ही आएगा। 4 का 25% का मतलब 1/4, तो 1 आ जाएगा, है ना। तो आपको नीचे 4 किसकी है, 4 है आपके श्याम की, तो राम की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लो सर राम की कितनी हो गई, 1 हो गई। क्वेश्चन कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय का 25% है, श्याम की आय का 25%, राम की आय हो गई। क्वेश्चन पूछा तो श्याम की आय राम की आय का कितने परसेंट है, श्याम की आय राम की आय का कितने परसेंट है। एक गोल्डन फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं पूरे परसेंटेज में यूज करूँगा जब भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो फार्मूला होता है तुलना और बटे मेरे भाई होता है तुलनात्मक संख्या, तुलना बटे तुलनात्मक संख्या, और गुने क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। बस यही फार्मूला मैं आपको याद करा रहा हूँ, बस केवल यही फार्मूला, बाकी मैं कुछ आपसे याद करने के लिए नहीं कहूँगा। अब देखो किसकी आय पूछे है, ज़रा हमें बताओ। पूछा है श्याम की आय कितनी है, 4। तुलना श्याम की कर रहे हो ना, जिसकी पूछेगा उसी की तो तुलना करेंगे। तो तुलना किसकी कर रहे हैं, श्याम की, 4 हो गया। और किससे, राम की आय से, राम की आय कितना है, 1। तो ये हो गया तुलना करने वाली संख्या, ये हो गई तुलनात्मक संख्या, और गुने क्या होगा, 100, क्योंकि परसेंटेज बदलते हैं तो 100। तो 100 चौके कितना होगा, 400% आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई है, ये बात आपकी समझ में आई है कि नहीं। ये पहला टाइप है, जब ए की आय बी की आय का
कुछ परसेंट हो तो ए कितने परसेंट है बी का, ए का कितने परसेंट है बी ए का कितने परसेंट, उल्टा पूछ लेगा। तो अच्छा नहीं समझ में आया, कोई नहीं, नेक्स्ट। अभी देखो तुरंत, अभी देखो कैसे आप समझ जाओगे, है ना। जैसे मैं अगला क्वेश्चन ही आपको दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को मैंने कहा, मैंने ऐसे क्वेश्चन ऐसे आपके सामने कह दिया। हमने कहा x की आई y की 33 सही 1/3% है। x की आय y की 33 सही 1/3% है, तो y की आय x की कितने परसेंट है, y की आय x की कितने परसेंट है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया। तो आप सर कैसे बताओगे, ज़रा हमें बताओ, आप उत्तर बताने की कोशिश करो। सबसे पहले आपको देखना क्या, कितने लोग हैं, एक्स वाई जेड अल्फ़ा बीटा गामा जो भी हो, डजन मैटर मेरे भाई, हमसे क्या मतलब है, कितने लोग हैं, एक है x एक है y, है ना। तो x को लिख लो और y को लिख लो, अनुपात का चिन्ह लगा लो। उसके बाद नज़र मान लो 33 सही 1/3% पे, और हमें ज़रा बता दो कि 33 सही 1/3% को जब आप भिन्न में बदलोगे तो इसका मान कितना होता है, क्या 1/3 नहीं होगा। 100 या 33 या 99, 100/300, भाई ये 1/3 कैसे हो जाएगा, 100/3 परसेंटेज में 0 हो, 2 0 से 2 0 उड़ाया तो 1/3 आ गया। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। x की आय y की 33 सही 1/3% है। अगर y की आय 3 है तो x की आय कितनी होगी, 1 हो जाएगी। तो y के नीचे हम y की आय लिखते हैं 3, तो x की आय कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लो x की आय 1 हो गया। तो पूछा है कि y की आय x की कितने परसेंट है, किसकी पूछा है, तुलना किसकी करवा रहा, 3 की, किससे, y से, है यही तो कह रहा, y की आय x का कितने परसेंट है, y का x का कितने परसेंट है, 300% आंसर। बोलो क्या समझ में आई है बात आपको, ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए मेरे भाई, है ना। अच्छा अब एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, ज़रा हमें करके बताओ। अब मैं इसको जो कंसेप्ट है इसको साफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमें लगता है कंसेप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे कर पाओगे मेरे भाई। बेस में पहले आपका मजबूत कर रहा हूँ ना, बेस मजबूत हो गया तो शॉर्ट ट्रिक आप अपने आप से बना लोगे। आप कंसेप्ट सीख गए ना तो फिर गर्दा मचा दोगे, बस इस बात को जरूर याद रखना विशेषतः। देखो जैसे हम क्वेश्चन की बात करते हैं, ऐसे मान लिया क्वेश्चन आ गया, कल को क्वेश्चन ऐसे आ गया तो क्या करोगे। जैसे क्वेश्चन ये कहा गया कि ए की आय का 20% बराबर है, ए की आय का 20% बराबर है बी की आय की 40% के, है ना। ए की आय बी की आय का 40% है, तो आपसे ये पूछेगा कि ए अनुपात बी कितना होगा, या परिभाषा में ऐसे पूछ सकता है कि ए की आय और बी की आय का अनुपात बताओ कितना होगा या कितनी होगी, ये समझ लो। लगाओ जरा क्वेश्चन को, कोशिश करो क्वेश्चन को लगाने की, कैसे आप इस क्वेश्चन को लगाओगे, है ना। फटाफट कोशिश करो लगाने की, कैसे आप इस क्वेश्चन को लगा पाओगे, ज़रा हमें बताओ कैसे लगाओगे। देखो कुछ मत करो, एक बात दिमाग में याद रखना, गणित में का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर गुना होता है। जहाँ का लिखा है बी की आय का, की और ये का है ना, ये का बी का, ये कितना हो जाएगा, ये भी गुना हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को लैंग्वेज से हटा के अपने ना इक्वेशन में कन्वर्ट करो। ए का कितने परसेंट, 20%, ए का 20% बराबर है बी का 40% के, ए का 20% बराबर है बी का 40% के। ठीक बात, ए है तो ए लिख लो, का मतलब गुना लिखा है, 20 तो 20, परसेंटेज का मतलब बटे 100 तो बटे 100, बराबर बी का मतलब का 40 बटे 100 तो बटे 100। अब ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 2 एकम 2 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, यानी यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा a इंटू 1 बराबर के b इंटू 2। आपसे पूछा है अनुपात, तो अनुपात निकालने के लिए b को इधर ले आओ बट्टे में,
a बट्टा b बराबर क्या आएगा, 2 उधर था, 1 यहाँ चला गया, ये उत्तर आ गया। क्योंकि अनुपात को हम बट्टे भी कह सकते हैं, 4th सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा। इसी को आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 1 आपके क्वेश्चन का सही जवाब। और ये बात अगर आप समझने लगे ना तो बड़े से बड़े क्वेश्चन उड़ा दोगे। अभी मैं यहाँ पर कह देता, मान लिया अभी मैं यहाँ पर कह देता, ऐसे मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ा देता कि a प्लस बी यानी दोनों की आय का योग मैंने कह दिया कि 9000 है, और मैं आपसे पूछ लेता a की आय कितनी होगी। इसी में क्वेश्चन आगे आपसे खेलेगा, बाकी कुछ करेगा नहीं। मैंने कहा a b की आय का योग 900 है, तो पूछेगा a की आय कितनी। तो सबसे पहले अनुपात ही निकालना पड़ेगा ना। a b की टोटल आय का योग अनुपात में कितना है, 3। तो आप लिख देते 3 बराबर 9000 के, तो 1 बराबर 3000 के। भाई 3 से काटेंगे, 3 3 9, 1 बराबर 3000 के। a का पूछा है, a का कितना था, 2, a का था 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6000 का। ऐसे क्वेश्चन आगे आपसे पूछेगा। तो आज की बेसिक क्लास आपकी समझ में आई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। अगर ये क्लास आ गई तो कल से हम क्या करेंगे, टाइप वाइज अपना क्वेश्चन करेंगे। मेरे भाई याद रखना, कल से हम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। भले ही थोड़ा सा कम हम वीडियो में पढ़ें, 10 या 12 क्वेश्चन ही करें, लेकिन जो भी क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई आपके दिमाग में सेट कर देंगे, है ना। वो अच्छे से पढ़ना, परसेंटेज नहीं समझोगे तो फिर आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। चलो फिर ठीक है, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल, वीडियो को शेयर कर दिया करो आप लोग, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।